सीधी जिले में विधवा महिला पर जानलेवा हमला। पैतृक संपत्ति को लेकर जेठ पर गंभीर आरोप। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम कपूरी कोठार में एक विधवा महिला अर्चना मिश्र पर जानलेवा हमला किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उनके जेठ हनुमान प्रसाद मिश्र ने संपत्ति विवाद को लेकर किराए के गुंडों से उन पर हमला करवाया। यह घटना 17 मई की रात करीब 8 बजे हनुमान मंदिर के सामने घटी। पीड़िता अर्चना मिश्र ने बताया कि वह कुछ दिन पहले ही अपने छोटे बच्चों के साथ गांव लौटी थी, लेकिन तभी से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पहले घर की बिजली काटी गई, फिर पानी तक रोक दिया गया। जब उन्होंने गांव छोड़ने से इनकार किया तो 17 मई को 5-6 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। किसी तरह बचते हुए उन्होंने पुलिस को फोन किया, तब जाकर उनकी जान बच सकी। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि हनुमान मंदिर अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ रात को नशाखोरी और गाली गलौज आम बात हो गई है। उनके विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और गालियां दी गईं। अर्चना मिश्र ने आरोप लगाया कि उनके जेठ इन आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते हैं और मंदिर परिसर में ही उन्हें बैठाते हैं। गंभीर आरोप यह भी है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को जानबूझकर बंद करवा दिया गया ताकि अपराध के साक्ष्य मिटाए जा सके। अर्चना ने बताया कि उन्होंने पहले भी पिपरांव पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं चौकी प्रभारी शेषमी मिश्रा ने बताया कि अर्चना मिश्र की शिकायत पर जांच की जा रही है और आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अर्चना मिश्रा मेरा नाम है। मैं कपूरी कोठार हनुमान मंदिर के पास मेरा घर बना हुआ। मैं रात में आरती करने के लिए गई थी, पूजा हो रही थी, तो मैं अपने बेटे को लेके गई वहाँ। तो ये राम बिहारी पांडे गाली गलौज कर रहे थे। मैं वहीं बैठी थी, तो मैं बोली कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा मैं गाली तो गाली अभी 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 मैं मारूंगा। इन्होंने डंडा उठा लिया, मारने लगे। ये 8-10 लोग थे वहाँ पे, मारने लगे और जेठ का लड़का मेरे कुर्सी उठा के मेरे सिर में मार दिया। मेरे चोट आई। गाली दे रहे थे। जब मैं यहाँ आई, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं यहाँ आई तो लाइट जुड़वाई। लाइट नहीं लगी थी, अंदर से लाइट कटी हुई थी, तो मैं लाइट जुड़वाई, अपनी व्यवस्था कर रही थी। तो जो लाइट जोड़ के गया वो आ गया काटने। तो मैं बोली कि आप लाइट काटने क्यों आ गए? तो बोले मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिए हैं, तो मैं लाइट काट रहा हूँ, आप कनेक्शन ले लो। हो गया, मैं कनेक्शन ले ली। तुरंत कनेक्शन ले लाइनमैन से कनेक्शन जुड़वाई और अपने घर में रहने लगी। अब इसी बात को लेके फिर वो बोले कि लाइट कट वहाँ 1000 वाट का लाइट जला रहे थे मंदिर के बाहर। मंदिर के अंदर की लाइट मैंने नहीं कटवाई, मंदिर के बाहर की लाइट जो भी मोटर चल रहे थे दो और उनकी कोई कनेक्शन नहीं है। वैध तरीके से 1000 वाट की चोरी वो 15 साल से हो रही है वहाँ। तो मैंने इतना ही कहा कि भाई जब मेरी एक बल्ब जलाने पे इतनी दिक्कत है तो पहले ये लाइट काटिए, फिर ये लाइट काटिए, दोनों काटिए। तो इसी बात को लेके उन्होंने वहाँ पे गाली गलौज ये कर रहे थे। कल मैं रिपोर्ट लिखाई हूँ तो राम बिहारी पांडे का तो नाम लिखा है, लेकिन अनिरुद्ध मिश्रा मेरे जेठ का लड़का जो है वो भी 23 साल का है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अब मैं पूरी रात में वहाँ रही हॉस्पिटल में। सुबह 4 बजे मैं घर आई हूँ। अभी मैं यहीं लेटी थी, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मेरे से तो उनकी पहचान नहीं थी, मेरे जेठ के घर आते जाते हैं वो, उनका ही पक्ष लेके मेरे साथ ही गाली गलौज कर रहे थे और वही बोल रहे थे कि इसको ऐसे करो, मतलब ये क्या क्या कर लेगी, अकेली महिला है और यहाँ कुछ प्रूफ नहीं है। मेरी वीडियो बनाते हैं, मैंने अपना बचाव किया तो मेरी वीडियो ये बनाए और उसकी वीडियो कहीं नहीं है और मेरे साथ मारपीट किए ये उसका पक्ष लेके, मेरे जेठ का ये हनुमान प्रसाद का पक्ष लेके। यहाँ कोई गांजा पी रहा झाड़ियों के नीचे, इधर उधर बैठ के। मंदिर जैसे मंदिर लगती ही नहीं है। आरती करेंगे, कोई उछा रहा है, कोई मतलब ये बच्चा मेरा डर गया आरती करने गया तो
वहाँ तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। कोई 4 लोग उधर गांजा पी रहे हैं, कोई इधर छुपा है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मंदिर है कि क्या है। सीसीटीवी तो मैंने देखा कि लगा है, लेकिन चालू नहीं है वो। अब ये बताइए, मेरे साथ कल हमला हुआ तो उसका यही बना रहे हैं कि मतलब ये बनावटी या यही मारी हम लोगों को। ये बताइए कि 10 मर्दों को मैं अकेले कैसे मार लूँगी? हैं? ये मेरे साथ मारपीट किए, मैं किसी तरह अपनी जान ना बचाई हूँ कल। और रात में अगर मैं अपनी जान ना बचाती, सक्षम ना होती थोड़ा, तो ये मेरे को मार के वही तालाब में फेंक देते।